आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक अकेडमी ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। रविवार को आयोजित वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को ज्ञान के साथ साथ समय प्रबंधन की भी कड़ी परीक्षा देनी पड़ी। कुल 200 अंकों की इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र आयोजित किए गए। दोनों पेपर 100 अंकों के साथ थे और प्रत्येक में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। अभ्यर्थियों को हर पेपर के लिए केवल 2 घंटे का समय दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार परीक्षा का स्तर संतुलित लेकिन चुनौतीपूर्ण रहा। पेपर में केवल रटने के बजाय गहन अध्ययन और विषय की समझ पर जोर दिया गया। सही कूट का चयन करने वाले प्रश्नों के साथ साथ अभिकथन आधारित सवालों ने अभ्यर्थियों की अवधारणात्मक स्पष्टता की परीक्षा ली। सबसे बड़ी चुनौती गणित और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल रहे। इन प्रश्नों को हल करने में अभ्यर्थियों का काफी समय लगा, जिससे पूरे पेपर को निर्धारित समय में पूरा करना मुश्किल रहा। ऐसे में इस परीक्षा में तैयारी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब बात करते हैं दोनों प्रश्न पत्रों की। सबसे पहले प्रश्न पत्र में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल और संविधान शामिल रहे। इसके अलावा समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और गणित से भी सवाल पूछे गए। वहीं दूसरा प्रश्न पत्र पूरी तरह से तकनीकी कंप्यूटर साइंस पर आधारित रहा। इसमें शिक्षण शास्त्र, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब टेक्नोलॉजी जैसे विषयों से प्रश्न आए। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के नियम भी काफी सख्त रहे। प्रत्येक प्रश्न में 5वां विकल्प अनुत्तरित प्रश्न के लिए दिया गया। अगर अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो उसे 5वां विकल्प भरना जरूरी था। गलत उत्तर देने वाले या 5 विकल्प खाली छोड़ने पर 1/3 अंक काटे जाने का प्रावधान रहा। इतना ही नहीं, 10 से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्प खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थी को सीधे अयोग्य घोषित किया जाना था। 5वें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थी को 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया। क्वालिफाई करने के लिए दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक हासिल करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें 5% तक की छूट दी गई। मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल भी परीक्षा में देखने को मिले। उदाहरण के तौर पर धौलपुर की बाड़ी में लड़ाई से जुड़ा सवाल पूछा गया, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध किया था। जिसके अलावा बाबा का बागड़ नामक द्वीप जयसमंद झील में स्थित होने से जुड़ा प्रश्न आया। राजस्थान के प्रमुख आदिवासी क्षेत्रों में बांसवाड़ा से संबंधित सवाल भी पूछा गया। वहीं प्राचीन मंदिर स्थापत्यता से जुड़े प्रश्न नगरी चित्तौड़गढ़ के वैष्णव मंदिर के अवशेषों पर आधारित था। कुल मिलाकर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा ने अभ्यर्थियों की विषयगत तैयारी, अवधारणात्मक समझ और समय प्रबंधन तीनों की कड़ी परीक्षा ली। अब अभ्यर्थियों की नजर परिणाम और आगे की चयन प्रक्रिया पर टिकी है।